व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज स्टॉप। मेरी चैनल पे मैं लगातार बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आप सबके सामने आ रहा हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी चैनल का, तो आप मेरे चैनल पे जाकर बहुत सारे और भी वीडियोस है नॉलेज पर्पस के लिए, जो कि आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और मुझे मोटिवेट करें कि मैं लगातार अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, जो भी कंटेंट मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ वो बहुत अच्छा लेकर आता हूँ, और बहुत अच्छी ज्ञान की बात मैं आपको उस कंटेंट में देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक है ना ऐसी कार कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही जिसने है ना मतलब कि डिक्लेयर करा कि वो इंडिया को, अब इंडिया से उसके जितने भी ऑपरेशन है उनको क्लोज आउट करके जा रही है। तो मैं उस कंपनी का नाम, शायद आपको बहुत लोगों को पता होगा, उस कंपनी का नाम है फोर्ड। तो फोर्ड जो कंपनी है उसने रिसेंटली अभी बोला कि अब हम इंडिया में हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो सब हम क्लोज कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज होगी कि फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी, जो कि यूएस की सब बहुत बड़ी कंपनी है, जनरल मोटर्स और फोर्ड का नाम चलता है जो यूएस में, जहां पे उसकी गाड़ियां इतनी बिकती हैं, क्यों उसकी ऐसी हालत हुई कि उसको इंडिया में अपना प्लांट बंद करना पड़ रहा है, उसको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ रहे हैं और उसको इंडिया से जाना पड़ रहा है। तो इस चीज पे आने से पहले सबसे पहले हम फोर्ड की कहानी, जो हिस्ट्री है, वो हम इंडिया में शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बात बता देता हूं कि फोर्ड जो है, जब हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन जब हुआ था इकोनॉमी का, जो 1991 में हुआ था, जब इकोनॉमी को खोला गया था, तो बहुत सारी है ना विदेशी कंपनियां ने इंडिया में आना शुरू किया। उसमें कुछ कार कंपनीज भी थी जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लेकर आई। उनमें से एक थी फोर्ड। तो फोर्ड ने सबसे पहले 1995 में अपना एक मॉडल लॉन्च किया था, फोर्ड एस्कॉर्ट। आपसे लोग, बहुत सारे लोग जो है ना मतलब कि 70s 80s या 90s में बोर्न हुए होंगे, उन्होंने फोर्ड एस्कॉर्ट को कहीं ना कहीं देखा होगा। उस जमाने में वो गाड़ी अपने आप में एक बहुत ही है ना मतलब कि स्टाइलिश लुक रखती थी। एक नया उसका होता, जब एम्बेसडर और फियाट जैसी है ना मतलब गाड़ियां जो इंडिया में थी उस समय, फोर्ड एस्कॉर्ट जैसी गाड़ी को है ना मतलब इंडिया में फोर्ड लाया, तो वो एक है ना अलग ही मतलब कि उसका लुक, उसकी मतलब जो पूरी स्टाइल थी वो अलग थी। और है ना मतलब उस जमाने में है ना मतलब ईयर 1995 में, आज से लगभग 26 साल पहले, फोर्ड एस्कॉर्ट से ऊपर से मर्सिडीज का एक कोई मॉडल था जो कि है ना मतलब कि हायर एंड में है ना मतलब सड़कों पे दिख जाता था। पर फोर्ड एस्कॉर्ट बहुत मतलब लोगों में है ना बहुत पॉपुलर हुआ। तो फोर्ड ने अपनी एंट्री इस तरीके से इंडिया में करी। पर ईयर 1999 में फोर्ड ने अपना एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जिससे वो इंडियन मार्केट में हिट हुई। और उस समय उसने मारुति और ह्युंडई जैसी कंपनियां जो आई थी उनको है ना मतलब उसने एक संदेश दिया कि नहीं, आई एम अ सीरियस प्लेयर इन दिस है ना मतलब अरीना। तो वो मॉडल था फोर्ड आइकन। और आप में बहुत सारे लोगों ने उस मॉडल को है ना देखा होगा। और उस जमाने के हिसाब से, 1999 के हिसाब से, वो गाड़ी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली गाड़ी थी। उसका लुक बहुत अच्छा था, उसका परफॉर्मेंस, उसकी स्टाइल, उसका इंजन से लेके उसका सब कुछ फोर्ड है ना मतलब ने बहुत अच्छा बनाया था। तो फोर्ड आइकन इतनी हिट हुई और इतना अच्छा उस मॉडल का सेल हुआ कि फोर्ड ने है ना उसके बाद है ना और भी कई सारे मॉडल लॉन्च करे। जैसे कि आपको याद होगा, फोर्ड ने है ना एंडेवर तो बहुत लेट लॉन्च करी, पर उससे पहले फोर्ड की एक फ्यूजन करके गाड़ी आई थी, और है ना फोर्ड मोंडियो करके एक गाड़ी आई थी। मोंडियो आपने नाम सुना नहीं होगा, पर मोंडियो उस जमाने में जब लॉन्च हुई थी, मतलब ये अर्ली टू है ना मतलब 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, जब फोर्ड मोंडियो लॉन्च हुई थी, तो ये उस जमाने में अपने समय से एक आगे की गाड़ी थी। जो कि है ना मतलब कि कुछ लोग जो है ना सही में गाड़ियों को पहचानते, उन लोगों ने है ना बहुत अच्छा इसका रिव्यू दिया था। पर बात ये थी कि फोर्ड हमेशा है ना अपनी गाड़ियों की जो कॉस्टिंग था वो ऐसी रखता था कि मतलब वो एक एवरेज लोगों में इतनी नहीं बिक पाती थी। जैसे कि फोर्ड मोंडियो की बात ले ले, बहुत कार एंथुसियास्ट और कार के जो है ना क्रिटिक्स होते, उन्होंने उस गाड़ी को बहुत जबरदस्त रेटिंग दी थी। और उसकी कॉस्ट है ना एवरेज कॉस्ट इतनी हाई थी कि वो है ना इतनी ज्यादा कॉमन है ना मतलब बिक नहीं पाई। तो ये थी फोर्ड की है ना अर्ली 2000। फिर फोर्ड फ्यूजन आई,
फोर्ड फीगो भी आई और इनकी सेल्स भी अच्छी रही। फोर्ड ने जो भी गाड़ियां बनाई बहुत अच्छी बनाई। आज भी है ना फोर्ड का जो गियर बॉक्स है, जो फोर्ड की हैंडलिंग है और जो उसकी बॉडी है, उसकी तारीफ की जाती है कि गाड़ी बहुत मजबूत है। गाड़ी की है ना मतलब कि आज भी जो है ना कार चलाने वाले लोग हैं वो उसकी गियर बॉक्स, उसका डीजल इंजन को बहुत पसंद करते हैं। तो फोर्ड लगातार है ना कहीं है ना ग्रोथ कर रहा था। हाँ ठीक है, मारुति, हुंडई और टॉप सेलर्स के सामने वो कभी है ना मतलब नहीं चल पाया। फिर एक है ना उसका मॉडल हुआ जो आज तक फोर्ड का सबसे बेस्ट सेलिंग मॉडल है इंडिया में, जो है फोर्ड इको स्पोर्ट। इस मॉडल ने फोर्ड को बहुत है ना अच्छा रेवेन्यू दिया, बहुत अच्छा। आज भी फोर्ड इको स्पोर्ट बहुत अच्छे से है ना बिक रही है और उस गाड़ी का भी दमदार प्रदर्शन रहा है। और फोर्ड इको स्पोर्ट जब से लॉन्च हुई तब से अपना कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस रखता है और बहुत कस्टमर्स लोग हैं फोर्ड के। तो है ना उसके बाद फोर्ड एंडेवर आई, वरना फोर्ड ने मस्टंग लॉन्च करी, सब कुछ किया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया एकदम से कि फोर्ड को है ना अचानक से है ना अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बंद करने की नौबत आ गई? तो रीजन ये है कि फोर्ड पिछले बहुत समय से है ना $2 बिलियन का लॉस है ना एक्यूमुलेट कर चुका है। मतलब आप समझिए लगभग 14,000 करोड़ का है ना लॉस वो इंडिया में कर चुका है। इसके पीछे रीजन ये है कि फोर्ड के 2 प्लांट है इंडिया में, एक है सानंद में गुजरात, एक है तमिलनाडु में चेन्नई के वहां पे। तो वहां पे उसके दोनों प्लांट में क्या हो रहा था कि है ना डिमांड गाड़ियों की इतनी नहीं थी और जो प्लांट की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो ज्यादा थी। तो धीरे 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 जो लॉस था वो एक्यूमुलेट होके 14,000 करोड़ तक पहुंच गया। और तो है ना फोर्ड इतना है ना मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था और डिमांड उसकी गाड़ियों की इतनी नहीं थी, पर उसकी कॉस्टिंग बहुत बेहतरी थी। एक बात तो ये थी। दूसरा ये था कि फोर्ड ने महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर करने का कब से ही उसका प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें जिस तरह से आपने देखा होगा कि मारुति सुजुकी, जैसे मारुति सुजुकी ने टोयोटा के साथ पार्टनरशिप कर रखी कि दोनों अपने कुछ मॉडल्स को है ना शेयर करेंगे और लॉन्च करेंगे। इसी तरह से फोर्ड और महिंद्रा का भी जॉइंट वेंचर का कब से ही है ना प्लान चल रहा था। और फोर्ड पूरी तरीके से विश्वास रखता था कि अगर महिंद्रा के साथ हमारा टाई अप हो जाएगा तो हम और अच्छी गाड़ियां महिंद्रा के साथ लॉन्च कर पाएंगे और हमारा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से वापस से हम ऊंचाई पे ला सकते हैं। पर हुआ क्या, फोर्ड ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, उसके पास इस प्लान के अलावा कोई प्लान भी नहीं था। तो फोर्ड ने जैसे ही है ना मतलब कि इस पे रिलाई करा और इधर जैसे ही उनके है ना मतलब महिंद्रा और फोर्ड का जो ये है ना जॉइंट वेंचर जो था इसकी जैसे ही है ना फेल हुआ, तो फोर्ड एकदम से है ना मतलब कि वो हो गया, फेल हो गया। कि उसको लगा कि अब प्लान ए फेल हो गया, उसके पास कोई प्लान भी नहीं था। और इसलिए जब महिंद्रा से जॉइंट वेंचर की बातें है ना मतलब खत्म हो गई, तो फोर्ड ने आखिरकार डिसाइड कर लिया कि अब हम है ना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर सकते और उसने फाइनली है ना क्लोजर के लिए डिसीजन लिया है। तो अब आपको बता देता हूं कि फोर्ड की अब कुछ गाड़ियां जो हैं, जैसे कि फोर्ड आपकी फीगो एस्पायर हो गई, फोर्ड की फ्री स्टाइल हो गई, फोर्ड ये अपना इको स्पोर्ट हो गई और फोर्ड एंडेवर हो गई। तो ये गाड़ियां अब जो हैं वो सिर्फ है ना अब है ना जो इन्वेंट्री में है वही अब शोरूमों पे बिकेगी। अब उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया है। हाँ, फोर्ड ने जरूर ये कहा है कि हम पूरी तरह से बिल्ट इन जो है ना मतलब गाड़ियां होंगी इंपोर्ट करेंगे, जिसमें हायर एंड गाड़ियां जैसे फोर्ड मस्टैंग और ये सब है, तो वो जरूर फोर्ड है ना अवेलेबल करेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि क्या होगा उन कस्टमर्स का जो फोर्ड के इतने लॉयल कस्टमर्स हैं और जिनके पास उस फोर्ड की गाड़ियां। भले फोर्ड ने कह दिया है कि हम है ना आफ्टर सेल सर्विस और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्या डीलर्स जो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस छोड़ के जा चुकी है, तो क्या वो अपने डीलरशिप रन करेंगे और क्या वो है ना अब गाड़ियों को सर्विसिंग देंगे? तो ये बहुत बड़ी सवाल की बात है कि कोई कंपनी कैसे एकदम से है ना एग्जिट करके जा सकती है और है ना कस्टमर्स को इस तरह से छोड़ सकती है। तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर ऑल पीपल हु लव्ड फोर्ड। और एक और बात बता रहा हूं, मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा जिसमें जितने भी डीलर्स हैं फोर्ड के, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहुत कॉस्ट है ना मतलब है ना इनपुट देकर इतनी डीलरशिप्स खड़ी करी और अब जब कंपनी छोड़ रही तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वो लोगों ने है ना मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके है ना कुछ केस कर सके, जिसमें ये कर सके कि कोई भी कंपनी आइंदा से अगर कभी इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद करना चाहती है तो वो सडन नहीं करे, फेज आउट एक तरीके से फेज तरीके से है ना हो जाए, ताकि किसी भी कस्टमर को ना ही किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई नुकसान हो सके। तो फोर्ड के इन प्लांट्स को जो हैं गुजरात और तमिलनाडु में, इनके बंद होने के बाद लगभग 5 से 6 हजार लोगों का एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा और पता नहीं और कितनी ओईएम जो फैक्ट्रीज इन दोनों प्लांट्स के आसपास जो फोर्ड को तरह तरह के पार्ट्स
सप्लाई करती थी उनके है ना एम्प्लॉइज को भी नुकसान होगा। तो ये बुरी खबर है और फोर्ड को है ना एक प्लान भी बना के रखना चाहिए था। और अगर वो है ना इंडिया जैसी कंट्री में सस्टेन करना चाहती है तो उसको ऐसे मॉडल उतारने चाहिए जो कि है ना मतलब कि एक एवरेज इंडियन को भी पसंद आए, ताकि उनकी जो सेल्स है वो बढ़ सके। तो बुरा तो लग रहा है कि फोर्ड जैसी एक बड़ी कंपनी जो कि शेवरोले थी जनरल मोटर्स की, उसके जाने के बाद ये एक और बहुत बड़ी कंपनी है कार की जो इंडिया से जा रही है। तो इंडियन मार्केट बहुत एग्रेसिव है, बहुत यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर बहुत बैटल होता है। तो फोर्ड अगर इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करता तो इंडियन मार्केट में जरूर ग्रो करता। पर कोई बात नहीं, आज मैंने आपको एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी फोर्ड कंपनी के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।